माई चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूँ कैरीना। आज मैं आई हूँ विले पार्ले में और मैं विले पार्ले में आई हूँ नवकायस्थ पंगत में। यहाँ का मैंने सुना है CKP जो खाना होता है, एक टाइप ऑफ महाराष्ट्रन खाना है, वो यहाँ पे बहुत फेमस है। वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी महाराष्ट्रन क्विजीन्स ऑलरेडी शेयर किए, टाइप्स ऑफ महाराष्ट्रन क्विजीन आई शुड से, जैसे कि कोल्हापुरी साइड हो गया, जैसे कोंकण साइड हो गया, मालवानी फूड हो गया। देन मैंने सातारा साइड भी ट्राई किया है, विदर्भ साइड भी ट्राई किया है, काफ़ी कुछ ट्राई किया है। तो इस बार हम लोग ट्राई करने वाले हैं CKP फूड। इनका टिपिकल जो खाना होता है, जो स्टाइल का नॉनवेज होता है, वो हम लोग आज ट्राई करने वाले हैं। तो आज हम लोग ट्राई करने वाले काफ़ी सारे थोड़े फिश आइटम्स एंड थोड़े बहुत नॉनवेज आइटम। पहले अंदर जाते हैं और देखते हैं इनका मेन्यू कैसा है और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं आज क्या क्या खाने वाले हैं। बट अंदर जाने से पहले आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर मेरा वीडियो पसंद है ना तो अभी लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं और खाने का आस्वाद लेते हैं। स्टार्टर्स और सोल कड़ी आ चुका है। ये देखिए सोल कड़ी उन्होंने छोटे कांच के बोतल में सर्व किया है। तो चलो अभी इसका एक सिप लेते हैं। मैं रोक नहीं पाई खुद को, इतना अच्छा था, खस्का लगा वो जिंजर का पेस्ट। ओ माय गॉड, रिफ्रेशिंग और चिल्ड भी है ना, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और उसमें ना कोकम का पंच भी है ना, काफ़ी अच्छा है। चलिए शुरुआत करते हैं स्टार्टर से। मैंने मंगाया है अपनी चटनी भरलेली बोम्बिल। ये देखिए यहाँ पे ना एक्चुअली 4 पीस बोम्बिल का आता है। ये एक अक्खा बोम्बिल है, दे मेक इट 2 टुगेदर एंड देन उसके बीच में है ना उन लोग ना चटनी स्टफ़ करते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं जब भी बोल रही हूँ मेरे मुँह में बहुत पानी आ रहा है। लिटरली चटनी और मसाला एकदम अच्छे से दिख के आ रहा है। तो ये देखिए अब इसका एक पीस लेते हैं। मुझे लगता है नींबू की भी अभी ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल ये काफ़ी गर्म है, क्रिस्पी दिख के आ रहा है। और है ना इसको खाते हैं, बाद में बात करते हैं। इसमें जो खट्टापन है जो उन्होंने कोकम से लाई है, नींबू से लाई है, जो चटनी है इसकी ग्रीन कलर की, ओ माय गॉड टू डिलीशियस। इसमें ना नींबू की भी ज़रूरत है ना कुछ की ज़रूरत है, इज़ जस्ट परफेक्ट। इसमें जो CKP मसाला डाला गया है, टू गुड, वेरी नाइस एंड वेरी यमी। वाह, मैं ना ये लिटरली ना भाकरी के साथ भी खा सकती हूँ, ये इतना डिलीशियस है। मैंने यहाँ पे 2 ग्रेवी आइटम में मंगाया, एक फ़िश में मंगाया और एक नॉनवेज मटन में मंगाया। ये देखिए मैंने प्रॉन्स में जो मंगाया वो प्रॉन्स लिप्त है। ये बेसिकली ग्रेवी है, अपना थिक मसाला ग्रेवी। ये एकदम अच्छे से गरम धुआं दिख के आ रहा है। ये देखिए मैं आपको इसको थोड़ा प्लेट में ट्रांसफ़र करती हूँ और इसके अंदर ना देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है एग्जैक्टली। इसमें दिया हुआ है कांदा दिख के आ रहा है, मुझे प्याज दिख के आ रहा है, कड़ी पत्ता दिख के आ रहा है और बहुत सारा कोरिएंडर लीव्स दिख के आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक भाकरी भी मंगाई है जो चावल की है। तो अभी मैं ये अपने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इसके साथ है ना ये प्रॉन्स स्लिप तक खा के देखती हूँ। तो चलिए इसको फर्स्ट बाइट लेते हैं, अब इसको खा के देखती है कैसा है। वाओ, वेरी डिफरेंट टिल नाउ व्हाट आई हैव हैड इन प्रॉन्स ग्रेवी मसाला। इट इज़ सो गुड। इसमें ना टमाटो यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ कांदा है, हल्का सा ना उसका जो मसाले का तीखापन आ रहा है वो ऊपर आ रहा है। और प्रॉन्स में ना ज़रा भी कंजूसी नहीं है, हर बाइट में आपको प्रॉन्स दिखेगा, हर एक चम्मच में। कांदे का बेस बहुत अच्छा है, जो मसाला है ना इनका, वाह। भाकरी के साथ आई एम ग्लैड मैंने भाकरी मंगाया। मुझे नींबू की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है कि जो खट्टा होता है, जो आम्बटनेस होता है, वो एकदम परफेक्टली बैलेंस किया है। टू गुड। वाह, वैसे मैंने बोम्बिल खाते वक्त मैंने बोला था कि मैं भाकरी के साथ भी ट्राई करना पसंद करूँगी, तो मैं हल्का सा भाकरी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेती हूँ और ये बोम्बिल के साथ आई वुड लव टू ट्राई। ये मसाला ले लिया, बोम्बिल फ्राई भी ले लिया उसके अंदर। वाओ, टू गुड, बोम्बिल फ्राई इज़ टू गुड। मेरा सेकंड डिश भी आ गया है, वो है मटन। मटन सूखे मंगाया है जो एकदम तीखा मसाला एकदम उसको इम्पैक्ट होगा वो वाला है। ये देखिए
यहाँ पे आई कैन सी द मटन एंड मटन मसाला एकदम मस्त। इसमें ना थोड़ा सा ऑयल भी दिख के आ रहा है, एकदम चमचमित लग रहा है। चलो एक पीस लेते इसका अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे मैंने डाला और हल्का सा मैं मसाला भी लेना पसंद करूँगी। ओहो, ये मटन बोनलेस नहीं है, ये मटन विद बोन है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मटन बोन है। अभी मैं यहाँ में से लेकिन ना पहले पीस खा के आपको दिखाना पसंद करूँगी। ये देखिए इसको तोड़ रही हूँ। आहा, निकल के आया। पहले तो मैं मसाले के साथ खाऊँगी मटन का पीस और मटन मसाला, देन मैं भाकरी के साथ खाना पसंद करूँगी। माउथ मेल्टिंग था। मुँह में डालते पहले तो मटन घुल गया, उसने बोन को अच्छे से होल्ड करके रखा है, लेकिन जैसे ही आप हाथ लगाते हो तो निकल के आता है। ओ वाओ, ओ यमी। ये देखिए कितना अच्छे से कुक हुआ है। मटन की क्वालिटी इज़ वेरी गुड। इट इज़ नॉट रफ इन नेचर, इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड टेंडर एंड द मसाला इज़ नॉट स्पाइसी, माइल्डली स्पाइस। और जो खट्टेपन का जो नमक उसमें जो मिर्च मसाला डाला गया, जो उसमें प्रॉपरली उसको परता गया है, जो बराबर कुक किया गया है, इट इज़ सुपर। मैं अभी भाकरी के साथ खाऊंगी इसको। ये देखिए मटन मसाला ना बहुत ज़्यादा यम्मी है और उसका मसाला, इवन मटन आई एम एन्जॉइंग इट। समटाइम्स मसाला हाई होता है नहीं तो मटन रफ होता है, बट इन दिस केस दोनों भी बहुत प्रॉपर और अच्छा है। आई लव्ड इट। मैंने आपको यहाँ पे 2 ग्रेवी में आइटम दिखाया, एक फ़िश और एक मटन में दिखाया। उसके साथ साथ मैंने आपको बोम्बिल फ्राई भी दिखाया जो स्टार्टर्स में आता है। अब मैंने मंगा लिया है थाली। ये देखिए फ़िश में मैंने मंगाया थाली जो सुरमई थाली है, उसकी सुरमई का पीस देखिए, इट्स सो बिग। आई मीन मैं उठाते उठाते टूट जाएगा लिटरली। उसकी थिकनेस भी दिखाओ तो थिकनेस इज़ मीडियम और एकदम अच्छे से फ्राई की गई है। रवा और चावल की मुझे कोटिंग दिख के आ रहा है। उसके साथ मुझे सार मिल चुका है जो ग्रेवी है फ़िश में, उसमें भी मुझे फ़िश दिख के आ रहा है। सोल कड़ी है, यहाँ पे प्रॉन्स का ड्राई प्रॉन्स है, यहाँ पे राइस दे दी है। ये राइस अम्बे मोर की है बाय द वे। और मैंने ज्वारी की भाकरी मंगा ली है। यहाँ पे मैं राइस मेरे प्लेट से निकालती हूँ और मैं ज्वारी के भाकरी के साथ पहले फ़िश खा के देखती हूँ। जो भाकरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी लग रही है, थोड़ी सी कड़क भी है और मुझे थोड़ी भाकरी ज्वारी की कड़क ही पसंद आती है। बीच में से थोड़ी कड़क है, मज़ा आ रहा है। ये देखिए पहले आपको मैं फ़िश तोड़ के दिखाती हूँ। आहा, ये देखिए अंदर से एकदम वाइट है, इट इज़ लुकिंग फ्रेश, मसाला अच्छे से लगाया गया। चलिए इसको मैं पहले ऐसे ही ग्रेवी के साथ डिप करके खाने वाले। ये मैं ग्रेवी में डिप कर रही हूँ। लेट्स हैव इट। The sourness of any fish, इवन तो मटन में उन्हें जो नींबू उसमें ऐड किया, जो गुड, मतलब खाना एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी ना सिर्फ ग्रेवी के साथ ये भाकरी लेने वाली हूँ। ओह, that silky texture, that gravy, little bit spicy and little bit on coconut side. Oh, it is really yummy. तरी देखिए ग्रेवी की एकदम मस्त लग रही है। इसको मुझे राइस के साथ खा के लिटरली देखना है ये कैसा टेस्ट करेगा। यहाँ पे सोल कड़ी दी है और ड्राई प्रॉन्स भी दिया है। ड्राई प्रॉन्स मैं थोड़ा सा टेस्ट करना पसंद करूँगी, वो भी मैं भाकरी के साथ खाऊँगी। ये देखिए वाह, ड्राई प्रॉन्स है ना, मुझे सब जगह का अच्छे नहीं लगते। बनाने की कला होती है और बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया। इट इज़ वेरी नाइस। इसमें आप देख सकते हो आपको कांदा, कोथिंबीर और प्रॉन्स है ना अच्छे से फ्राई किया है, मतलब उसको ना एकदम अच्छे से भुना गया है। व्हाट आई लव इज़ द बैलेंस ऑफ द सारनेस एंड द मसाला। इट इज़ नॉट स्पाइसी बट यमी, और क्या मस्त कुरकुरा किया है, एकदम ज़्यादा भी थिक लेयर नहीं किया, हल्का सा लेयर है। और ये साइज़ के बारे में बोलूँ तो साइज़ इज़ वेरी बिग, मतलब मेरे लिटरली हाथ से बड़ा ये साइज़ है। तो ये जो प्लेट में उन्होंने सर्व किया है इट इज़ रियली वर्थ इट। तो चलिए अभी थोड़ा राइस के साथ भी खा के देखते हैं। ये राइस मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये अम्बे मोर का राइस है जो एकदम मस्त सॉफ्ट और एकदम फ्रेगरेंस होता है इसमें। तो मैं थोड़ा अभी ग्रेवी ऐड करने वाली हूँ। ये देखिए इसमें भी उन्होंने फ़िश ऐड किया है। अभी इसमें थोड़ा सा ग्रेवी ऐड करके लेट्स मिक्स विथ आवर ब्यूटीफुल हैंड्स एंड
थोड़ा सा मैं फ़िश ऐड करने वाली हूँ। ये देखिए फ़िश लेती हूँ। फ़िश ना बहुत ज़्यादा फ्रेश है और पहले मैं ऐसी ही बाइट खाने वाली हूँ और फिर बाकी सब ऐड करूँगी। ग्रेवी, आई शुड नॉट कॉल इट ग्रेवी। चार भात और फिश, ओहो मज़ा आ रहा है। इसमें ना मैं हल्का सा थोड़ा सोल कड़ी भी ऐड करना पसंद करूँगी। इससे टेस्ट है ना और बढ़ जाती है। मेरा फ़िश तो है ही, अभी इसको खाते हैं। क्या आप लोग भी ऐसा मिक्स करके खाते हो? मेरा ऐसा मिक्स एंड मैच चलता रहता है। आप लोगों को क्या मिक्स एंड मैच करके खाना पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ज़रूर ट्राई करना पसंद करूँगी। मैंने सोचा आप लोगों को मटन के साथ भी थोड़ा राइस दिखा दूँ, क्योंकि मटन की जो मसाला है ना वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये देखिए मैंने इधर थोड़ा राइस ले लिया है। ये मटन तो ना उन्होंने कैसा कुक किया, देखिए सो सॉफ्ट, सो टेंडर, एकदम अच्छे से टूट के आ रहा है। चलो अच्छे से मिक्स करते हैं और है ना इसका एक बाइट लेते हैं। टू गुड। मसाला सिर्फ भाकरी के साथ नहीं, राइस के साथ भी मुझे उतना अच्छा लग रहा है। बट यहाँ पे आपको ऑप्शन है, अगर आपको अम्बे मोर पसंद नहीं है, आई थिंक होना चाहिए पसंद आपको, वरना यहाँ पे आपको बिरयानी राइस भी ऑप्शन है, आप वो भी ले सकते हो। तो चलिए मैं ये खाना फिनिश करती हूँ और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो हमारा खाना खा के हो गया और हमने खाना लिटरली एंजॉय किया, बट उसके साथ साथ मैंने आज डेज़र्ट भी मंगा लिया है। यूजुअली मैं आपको डेज़र्ट आइटम दिखाती नहीं हूँ। मैंने मंगा लिया है खरवस। ये देखिए खरवस जो होता है वो गाय का फर्स्ट मिल्क होता है। ये देखिए अब यहाँ पे ये देखिए कट करके दिखाती हूँ। ओह सो नाइस, लेट्स हैव इट। इसके ऊपर है ना केसर का एक हल्का सा डाला गया है, जिससे कारण कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसको खा के देखते हैं। टू गुड। मैं और एक बाइट लेना पसंद करूँगी। सो सॉफ्ट टेस्ट है ना, पैलेट को ऐसा लग रहा है मैंने ट्रीट किया इसको खाने के बाद। अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे ट्राई किया, क्योंकि यहाँ पे ये खरवस इनका स्पेशलिटी में काउंट होता है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ज़रूर ट्राई करना। तो जो स्वीट है ना एकदम प्रॉपर है, और केसर के कारण है ना जो हल्का सा टिंट येलो आया ना, ओ माय गॉड दैट इज़ लवली एंड आई कांट स्टॉप। जितना मैं दिखा रही हूँ उतना मुझे खाने का मन कर रहा है। आई थिंक आई शुड ईट दिस एंड देन टॉक टू यू लेटर। यहाँ पे खाना खा के काफ़ी मज़ा आया मुझे। यहाँ पे जो प्रॉन्स लिप्टर से लेके मुझे बोम्बिल फ्राई जो भरलेली मंगाया था चटनी वाली, ओ माय गॉड दैट चटनी वाज अल्टीमेट, क्योंकि वो चटनी के कारण है ना द बोम्बिल वाज टेस्टिंग टू गुड। प्रॉन्स लिप्टर भी ना बहुत ज़्यादा प्यारा था, मतलब भाकरी के साथ तो मुझे एकदम फर्स्ट क्लास लगा। And second, I ordered for mutton. Mutton was very nice. The quality of mutton and the cooking style of the mutton, I really loved it and I would really like to have it again. और मुझे थाली भी काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन है ना मुझे ऐसा लगा थाली से ज़्यादा आई एन्जॉयड द अदर डिशेस। मतलब मैंने एक एक करके मंगाया, मुझे उसमें ज़्यादा एक्सपोजर हुआ कि मैंने ये सारे भी अच्छे CKP के फूड ट्राई किए। थाली तो वॉज वेरी गुड, बट अगर आप आ रहे हो और आपको कुछ पर्टिकुलरली खाना है तो आप एक एक करके मंगाइए और खाइए और उसका आस्वाद लीजिए। खरवस वॉज फैबुलस, मतलब टू गुड। जैगरी का था एकदम ही अच्छा था। तो ये जगह मैं हाईली रिकमेंड करना पसंद करूँगी आप लोगों के साथ। अगर आपको खाना पसंद है और आपको कुछ नया ट्राई करना पसंद है, ज़रूर आना यहाँ पे। और अगर मेरा वीडियोस आपको देखना पसंद है और अगर मैं भी आपको पसंद हूँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन सी डिश अच्छी लगी। अगर आप यहाँ पर आए हो तो यहाँ पर आपने क्या क्या ट्राई किया है, और मुझे सजेस्ट भी कीजिए मैं नेक्स्ट वीडियो कहाँ पे शूट करूँ। सो बाय दिस आई वुड लाइक टू एंड माय वीडियो हियर। अंटिल देन लीव लव, कीप ट्रैवलिंग, बाय।